यहां से शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 8 से। आप एक बार वो 4 ग्रुप जो थे फॉर्मूले के जो मैंने लिखवाए थे उनको रिकॉल कर लो ताकि आपको इजी रहे, आपके माइंड में तुरंत ये चीजें फिट हो जाए। लिख दिए भाई? सर लिख रहा हूँ। हाँ लिख। हमने कुछ हीट वाले फॉर्मूले पढ़े थे, पावर वाले फॉर्मूले थे। सबसे पहले I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था, फिर हमने V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था। ठीक है, Q इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला था। हमने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करा। देन कॉन्सेप्ट आया पावर वाला, फिर पावर का यूज करा हमने हीट के बाद। ठीक है, हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? काम, वर्क। तो इक्वल्स टू V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है तो VQ हो जाएगा। VQ की जगह फिर QIT VIT बन जाएगा, V स्क्वायर R बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसके 3 फॉर्मूले। और अगर उसकी T को हटा दो, अगर वर्क की या एनर्जी की या हीट की आप T को हटा दो तो पावर बन जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है? W अपॉन T। यस सर। ठीक है भाई, आगे भी इसमें क्वेश्चन है दूसरे वाले पेज पे भी। ये यहाँ तक 18 तक, तो आज का टारगेट है इन सबको पूरा करना। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, चलो आप 8th और 9th को खुद से कर लेना। ठीक है, 8th 9th भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है आपको, एक बार पढ़ो। 10th में कहा हाउ मैनी 176 रेसिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर्स, बहुत सारे हैं जिनका टोटल 176 है। इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट। I इक्वल्स टू कितना है? 5 एम्पियर करंट। और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। तो कितने रेसिस्टेंस लगेंगे जिनका टोटल ये है 176 है? भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहां से आप रेसिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। भाई V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। तो आपको वोल्टेज तो दे रखे है ना 220, और करंट आपका 5 है, तो रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाँ। R की वैल्यू अगर आप देखें तो 44 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब 44 44 44 को ऐड करके पैरेलल ऑर्डर में इन 44 वालों को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये कितने होंगे ऐसे? 170 नंबर ऑफ रेसिस्टेंस निकालो आप, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 176 अपॉन 44। ठीक है, डिवाइड कर दो, कितना आया? कैंसिल करके बताओ मुझे। और आ गया ना? ठीक है, डायरेक्ट आ गया आंसर। या आप ऐसे कर लो, यस सर। क्योंकि आपको टोटल रेसिस्टेंस तो 144 चाहिए ना, तो आप कितने 176 को ऐड करो, कितने 176 को ऐड करो, ऐसे भी कर सकते हो अप टू n तक। ठीक है, अब मान लोगे आप कि 1/44 इक्वल्स टू, आपने n ऐड कर दिए 176 तक, बहुत सारे हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 44 से 1 कैंसिल हो गया, 4 टाइम, तो नंबर ऑफ टोटल रेसिस्टेंस ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। शो दैट, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स। 3 रेसिस्टेंस हैं, उनको कैसे कनेक्ट करें? ईच ऑफ रेसिस्टेंस जिसका 6 ओम है, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9, यानी टोटल 9 आए। तो आपको ऐड करके देखना है, एक बार देखो सीरीज में, एक बार पैरेलल में करके देखो।
भाई 3 रेसिस्टेंस है आपके पास, R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 6 ओम है, और R3 भी 6 ओम है। अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर दो तो R इक्वल्स टू R1 R2 और R3 का सम आएगा, यानी 6 और 6 18 ओम आ जाएगा ना। लेकिन अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करो 1/R, तब आप चेक कर लो एक बार क्या आएगा, 1/6 1/6 1/6, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। 3 रेसिस्टेंस को देखो, ये तो चल नहीं रहा काम, क्योंकि ना तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर पा रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट करके ज्यादा आ रहा है और पैरेलल में कनेक्ट करके कम आ रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर रखा होगा, कुछ को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, कुछ को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसा तो रहा होगा ना। ठीक है ना यस सर। भाई, मान लो ये आपका सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है और ये सर्किट है। तो मैंने आपको जब रेसिस्टेंस का ये कॉम्बिनेशन समझाया था तो स्टार्टिंग में ही कुछ 2-3 एग्जांपल देके बताए थे। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कैसे बनेगा, इस तरीके से बन सकता है डायग्राम। ठीक है, ये हो गया एक रेसिस्टेंस फर्स्ट वाला हमारा, और इसके साथ में जो 2 रेसिस्टेंस है वो आपस में सीरीज में है, ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 12। तो 1/12 और 1/6 का आंसर देख लो कितना आएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 3/12, यानी कि ये आया यहाँ से 4 ओम। तो 4 ओम कैसे आएगा, ये 4 ओम आने का ही तरीका है कि 2 को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो और उन्हीं को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये फर्स्ट वाला डायग्राम हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है ना, नहीं समझ आई बात? नो सर। भाई हमने रेसिस्टेंस को ऐड ही तो करा है ना, ये एक रख दिया, ठीक है, फिर इसके साथ में जो 2 रेसिस्टेंस रखे वो आपस में सीरीज ऑर्डर में है, ये 6 है और ये 6, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, जो सीरीज में दिख रहे हैं आपको, इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, ऑब्वियसली 12 आएगा ना, यहाँ से कितना आएगा 12, हाँ और ये 6 है, तो हमने क्या करा 1/12 और 1/6 को, क्योंकि पैरेलल में तो लेना ही पड़ेगा ना, पैरेलल में है। अब इनका यस टोटल सर। करा, यहाँ से 4 ओम आ गया, सिंपल। अब मुझे बताओ कि 9 ओम रेसिस्टेंस आप कैसे प्राप्त करोगे। सर 2 3 सीरीज में लेकर और ऊपर पैरेलल 3 ले लेकर। हो सकता है 9 ओम का, देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये आपका वायर है और ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये 6 आ गया, 6 आ गया और 6 आ गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, अगर आप इसको R1 और R2 नाम दो, तो R1 और R2 क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में है, तो क्या देंगे आपको, 1/6 1/6 यानी 2/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से कंबाइन होकर कितना निकला 3। अब ये जो 3 आएगा ये तो सीरीज में लगा हुआ है, तो 1/3 प्लस 1/6, अब इसको देखो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा। 9। हाँ जी, सॉरी, ये 1/3 क्यों कर दिया मैंने, इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है ना। यहां से कितना निकला आपका 3, उसके साथ में सीरीज में 6 है,
तो 3/6 इक्वल्स टू 9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड इन 220 वोल्ट। आपकी स्क्रीन चली गई होगी ना? Yes. Yes, sir. देखो, several electric bulb designed to be used on 220 volt electric supply line। एक इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो डिजाइन करे गए हैं कि इस पर चल जाए। आर रेटेड 10 वॉट, पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मेनी लैम्प can be connected in the parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। maximum current कितना है, 5 ampere, voltage कितनी है 220 और पावर कितनी है 10 watt। तो हमसे पूछा है कि कितने लैंप लगेंगे उनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। एक बार ट्राई करके देखो जितना भी हो आज मैं एक डाउट टॉपिक आपको रिकमेंड करता हूँ। Sir, 110. 110। हरलीन आंसर बताओ भाई अपना। नंबर ऑफ बल्ब पूछे कितने होंगे, जो इसमें गिवन है ना आपको वो लिख लो पहले, चलो कंफ्यूजन दूर होगा। पहले वोल्ट आपने लिख लिया 220, ठीक है। पावर कितनी है, पावर है 10 वॉट, और करंट कितना है, करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब इसमें मान लो कि नंबर ऑफ बल्ब n लग रहे हैं, ठीक है। एल नंबर ऑफ बल्ब जो है इसमें n लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे कि कितना है। तो पावर दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला VI, ठीक है। अब क्योंकि रेसिस्टेंस को हमें इसमें इंक्लूड करना है, तो I के प्लेस पे क्या जाएगा, V/R। अब पावर के प्लेस पे 10 लिखा, वोल्टेज के प्लेस पे 220 इंटू 220 आ जाएगा, और रेसिस्टेंस यहाँ से आप निकाल ही दोगे। रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, रेसिस्टेंस थोड़ा ज्यादा आएगा इसका, 48। इस तरीके से अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840 ओम, इतना रेसिस्टेंस आएगा हर एक बल्ब का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फॉर अ फ्लो ऑफ 5 एम्पियर करंट we need to find equivalent resistance of the circuit। 5 एम्पियर सब में जाना चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें पता होना चाहिए क्या होगा। तो V इक्वल्स टू आया हमारा IRE। RE मैंने बताया कि इक्विवेलेंट है, ठीक है। वोल्टेज कितनी थी पूरे सर्किट में, 220, और करंट कितना था 5 का, और RE कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा RE इक्वल्स टू 5 4 जा और 5 4 यानी कि 44 ओम, ठीक है भाई। अब देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही बन गया जो आपने करा था अभी 10th या 8th, कौन सा था, कि हर एक रेसिस्टेंस का कितना कितना क्षमता कितनी है 4840, और टोटल कितना आना चाहिए 44। तो आपको किस ऑर्डर में इसको कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली सीरीज में तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, सीरीज में तो होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल वाला कितना है भाई 44, और हर एक का तो कम जिसमें होता है ना, तो वो तो पैरेलल ही है। आप क्या करोगे, 1 ये RE तो टोटल है, और यहाँ क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस बहुत सारे होंगे, तो हम इसको सबको हटा के क्या लिख देंगे, नंबर n,
और 1/r ऐसे लिख दिया। अब RE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/44 और ये n है और r की वैल्यू कितनी है 4840। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आई 4840 को डिवाइड कर दो 44 से और बताओ आंसर कितना है। 110। 110, ठीक है। हर्लिंग समझ आ गया भाई? Yes, sir. अब 13th वाले क्वेश्चन को पढ़ लो। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B। इसका डायग्राम बना के समझेंगे। ईच ऑफ 24 रेजिस्टेंस which may be used separately in the series or in parallel. What are the current in three cases? तीनों केसेस में करंट कितना होना चाहिए? एक बार क्वेश्चन की दोबारा रीडिंग करो और मुझे बताओ कि आपको कितना क्या समझ आया। देखो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ और बेहतर समझ आएगा। ये जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कितना है इसका 24 ओम का रेसिस्टेंस है। और बैटरी कितनी है? बैटरी हमारे पास 220 वोल्ट की है ना। A hot plate of an electric oven connected to 20 volt line to resistance coil A and B। तो रेसिस्टेंस कोयल लगा रखी है ईच ऑफ 24 रेसिस्टेंस, ठीक है। हर एक का जो रेसिस्टेंस है वो 24 है भाई। अब वो जो रेसिस्टेंस कोयल है वो कैसे होगी, मतलब या तो सीरीज में होंगी या तो पैरेलल में होंगी, ठीक है। और यह अकेली भी हो सकती है या दोनों एक साथ में हो सकते हैं। तो हमने पहले केस को एज्यूम कर लिया, केस 1। फर्स्ट केस में मान लिया कि वो अकेली है, सिंगल है। R इक्वल्स टू 24 ओम, वोल्टेज कितनी दे रखी है 220। तो बताओ करंट कितना है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फटाफट से बताओ करंट कितना है? इसमें लिखा हुआ है ना भाई कि मे बी वो सेपरेट है या सीरीज में है और या पैरेलल में है। तो कितना करंट तीनों कंडीशन में ही जाएगा उसमें से? सर 9.16 एम्पियर। 9.16, चलो अप्रोक्स करके लिख देना, जब भी पॉइंट में आंसर आ जाए ऐसे लिख दो 9.16 एम्पियर। अब दूसरे वाले केस में क्या कर दिया हमने, इसी के पैरेलल में एक और लगा दी 24 ओम वाली। अब बताओ टोटल कितना होगा करंट? वोल्टेज तो वही है, वोल्टेज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर 4.58 एम्पियर। हर्लिंग क्या आंसर आया? तो मुझे बाद में पता नहीं चला था क्या करना है करंट निकलने के बाद। भाई देखो आप ये पैरेलल में दे रखे है ना, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। तो पैरेलल का एक ही तो फॉर्मूला है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। यही तो है फॉर्मूला। अब क्या होगा, आप रिजल्टेंट निकालोगे, यहाँ से R कितना आएगा जब इनको आप 1/24 कर दोगे तो R निकल जाएगा यहाँ से। R कितना जाएगा 12, सिंपल सी बात है।
ये 12 आ गया और वोल्टेज इतनी दे रखी है, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है वी बाई आर, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 220 की, और आर कितना है, अभी आया हमारा 12। ठीक है भाई, तो इसको डेसिमल में आ जाएगा आपका, कैंसिल करोगे तो 12 1 18.3 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। अब तीसरा केस देखो इसी में ही, तीसरा केस ये है कि आपने इसी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये 24 था, ये 24 था, रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट आ जाएगा 48 और आपका वोल्टेज 220 था, तो बताओ करंट कितना है फटाफट। आपने तीनों केस का करंट निकाल दिया। सर 4.58। जी, हर्लिन आंसर मैच कराओ फटाफट। सो हमने सेकंड पैरेलल किया था केस और थर्ड सीरीज। सो फर्स्ट कौन सा किया था? फर्स्ट था जिसमें अकेला था, सिंगल लिखा हुआ है इसमें कि अगर वो सेपरेटली यूज्ड हो, ये लिखा हुआ है। उससे नहीं आ रहा सर, बता दीजिए। देवी, ओम्स लॉ लगा के आपको क्या करना है, V इक्वल्स टू आई आर है ना, वोल्टेज तो सब में 220 है, आपको करंट ही तो निकालनी है। रेसिस्टेंस मैंने लिख दिया, बस आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है, 48 चला गया अपॉन में 110 अपॉन 24 आ गया, फिर से कैंसिल कर दो 55 अपॉन 12 आ गया, इसको कैंसिल करके खत्म करो आगे। चलो आगे बढ़ो, 14th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर 6 वोल्ट, पावर क्या होता है, पावर के कितने फॉर्मूले आपने पढ़े, सबसे पहले W अपॉन T पढ़ा, फिर W की जगह आपने क्या पुट कर दिया, VIT पुट कर दिया, तो T से T कैंसिल हो गया, ये VI आया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। फिर I की जगह V बाई आर यानी कि V स्क्वायर बाई आर आ गया, ठीक है। फिर V की जगह IR तो I स्क्वायर आर आ गया। तो इसमें से देखना आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। रेसिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है स्टार्टिंग में, 2 ओम का, 2 ओम रेसिस्टेंस है। फिर लिखा हुआ है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और 1 ओम और 2 ओम रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, तो वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट की, ठीक है भाई। अंदर जो है सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और R1 R2 आपको दे रखे हैं, R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, तो सीरीज में है, तो बताओ टोटल वोल्टेज, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। 3 होगा ना, RS कितना आ जाएगा हमारा, RS आ जाएगा 3 ओम। अब ओम्स लॉ लगा के यहाँ से आपको करंट निकालनी है, RS है आपके पास में, वोल्टेज है, तो करंट बताओ कितनी होगी। तो करंट 2 एम्पियर। करंट आया हमारा 2 एम्पियर, बिल्कुल ठीक बात है, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब इसके बाद देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I और R की फॉर्म में ढूंढो, यहाँ I स्क्वायर R है, I स्क्वायर R, I है हमारा 2, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4, और रेसिस्टेंस कितना था 2, तो ये आ जाएगा 4 टू द 8, 8 वॉट आएगा, ठीक है। अब अगर दूसरे वाली कंडीशन में देखो आप, दूसरे वाली कंडीशन में लिखा हुआ है कि 4 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कितनी है 4 वोल्ट की, और R1 की वैल्यू 12 है, R1 की वैल्यू 12 और R2 की वैल्यू 2 है, और वो पैरेलल में है, तो पहले टोटल रेसिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, RP आ जाएगा तो करंट आ जाएगा, और करंट आ जाएगा तो सेम ऐसे ही पावर आ जाएगा, तो बताओ क्या है पावर उसमें।
जब तक चैप्टर चले ना उसको डेली रिवाइज करो, मॉर्निंग में उठ के 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में आपको, लेकिन वो आप अगर 5-7 बार ही ऐसा कर लिया तो एग्जाम तक आपको सुकून मिलेगा बहुत ज्यादा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। सर इसमें पावर 8 वॉट होगी। जी ये हो जाएगा 8 वॉट। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15th में कहा 2 लैंप्स, वन रेटेड 10 वॉट एट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पे इतनी पावर वो इमिट करता है, एंड अदर दूसरे वाले की ये कंडीशन है, आर कनेक्टेड, उन दोनों लैंप को किस में कनेक्ट कर दिया हमने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। देखो करंट पूछा है, सबसे पहले आप ये देखो आपसे इंफॉर्मेशन क्या पूछ रहे हैं, एक तो करंट पूछ लिया और आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। जब आप आई कैसे निकालोगे, बिना आर के तो आई निकलता ही नहीं ना कभी भी, ठीक है, बिना आर के तो आई निकलेगा ही नहीं, ओम्स लॉ तभी तो लगेगा ना, V इक्वल्स टू आई आर से। तो आपको वोल्टेज दे रखा है, करंट पूछा है, तो भाई आर भी लाओ, कहां से लाओगे, देखो जो दो कंडीशन दे रखी है, पहले में आपको P दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो P का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, P का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें आप R को ले सकते हो, अभी तो पढ़ा था हमने V²/R, V²/R, P इक्वल्स टू V²/R। तो P आपके पास है, पावर कितनी है 100 और वोल्टेज कितनी है 220 का होल स्क्वायर, और रेसिस्टेंस इसको R1 मान लो कि इसका रेसिस्टेंस R1 है, तो यहाँ से R1 आएगा, मैं हिंट दूंगा करना आपको ये। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, पावर कितनी है, पावर है 60 और वोल्टेज तो वही है 220 की, और दूसरा रेसिस्टेंस कितना है R2, तो यहाँ से R1 R2 निकालो, और इन्होंने कहा कि ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो फिर आपको RP निकालना है, फिर आपको निकालना है RP, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। RP निकल जाएगा, RP निकल जाएगा तो उसको यहाँ पे पुट कर देना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज तो वही रहेगी 220, ठीक है, डिवाइड बाय RP इक्वल्स टू आपका करंट आ जाएगा। सारा रास्ता मैंने बता दिया, अब ट्रेवल आपको करना है, फटाफट करो। सर आंसर आ गया। एक मिनट, अभी हर्लिन से भी लेता हूँ आंसर। हर्लिन स्पीड बढ़ाओ भाई, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, फटाफट जाता है एग्जाम, कहीं एंट्री भरने में, कहीं आपको चेकिंग करने में, फिर साइन करने आएंगे टीचर बोर्ड में, ये होगा वो होगा। हाँ अब आंसर बताओ भाई। यस 0.0.727 जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो गया हमारा, 16 हो गया, 10 से स्टार्ट करा था हमने। चलो 16 में कहा कि विच कौन सा ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा, एक 250 वॉट का टीवी है 1 घंटे के लिए, और एक टोस्टर है 1200 वॉट का 10 मिनट के लिए।
आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला P इक्वल्स टू W अपॉन T, और W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PT, और T क्या है एनर्जी। आप जो काम कर रहे हो वो किसी एनर्जी से ही तो कर रहे हो ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल्स टू PT के बराबर है। आपको पावर पता है P1 और आपको T1 टाइम पता है, ठीक है। एनर्जी निकाल लो पहले केस में, फिर दूसरे केस में क्या होगा, P2 पता है आपको और T2 पता है, तो उसकी भी एनर्जी निकाल लो। बस ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिट्स का, जो आप टाइम दिया हुआ है ना आपको 1 घंटा, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो तो 3600 सेकंड आ जाएंगे 1 घंटे में। और अगर T2 की बात करें तो 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कितनी होती है 600 सेकंड, तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। बताओ कौन सा ज्यादा कंज्यूम करेगा। सर T1 ज्यादा करेगा। C1 ज्यादा करेगा। कितनी पावर कितनी आई है बताओ, टीवी सेट की आई है या टोस्टर की आई है ज्यादा। सर टीवी की। टीवी की, बिल्कुल ठीक है। टीवी की आएगी आपकी 9 इंटू 10 की पावर 5, और टोस्टर की आएगी 7.2 इंटू 10 की पावर 5। तो पावर ये तो सेम है, बस कंपेयर आप इससे कर लो, ये 9 है और ये 7.2 है, ठीक है। अब 17 18 आपको स्वयं करना है, 17 18 कर लो और मेरी तरफ से हो गया चैप्टर आपका फिनिश। आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना 1 से लेके 15 तक, इनकी PDF बना के मुझे सेंड करनी है ऐप पे, मैं सबकी चेक करूंगा, और जो भी इसमें दिक्कत आएगी आपको वो पूछना। मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश हो गया, कल इसका टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो, अगर डाउट है तो वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है। मेरे हिसाब से थ्योरी में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले के जो 4 ग्रुप है उनको अच्छे से लर्न करो और न्यूमेरिकल को समझो और अप्लाई कर दो, बहुत ईजी है काम। यस सर। अर्लिन यस सर। चलो ठीक है, फिर मैं टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर दूंगा, एक बार टेस्ट बना दूंगा आपका, और आज के लिए इतना ही।